कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं आप? डैड मैं बताती हूँ। डैड भूलिए मत, 51% शेयर्स मेरे नाम पे और आज आपको इनमें से मेरी स्टेप मॉम को चूज करना है। मीरा, मुझे इनमें से किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है। नहीं। यस। मेरी शादी हो चुकी है। आप दोनों को सर्टिफिकेट चाहिए था ना? झूठी शादी करनी है, नकली सर्टिफिकेट, तो एक दूसरे की मदद करो। सर्टिफिकेट भी असली होगा और शादी भी नकली। मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। लेट्स गेट मैरिड। वेल, शादी मुबारक हो। ये तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट है। हमारे पास एक दूसरे के नंबर्स हैं, इन केस कभी कोई जरूरत पड़े तो। डैड अब जल्दी से ना मेरी मॉम के साथ मीटिंग फिक्स करिए, मुझे मिलना है, मुझे मेरी डैड की दुल्हन से मिलना है। अरे अवनी बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी अवनी। कैसी है तू? अरे दीदी आप, मोस्ट वेलकम। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। इशिता, मुबारक हो। और मेरा होने वाला भतीजा या भतीजी तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करते? तुमसे कितनी बार कहा है अपनी चप्पल गेट के बाहर उतार के आया करो, मेरा घर गंदा हो जाता है। सुनो, सैनिटाइज भी कर लेना। हाँ, पता नहीं कौन सा गटर छू कर आई हूँ। हो गया ये कुछ तोहफे। एक सेकेंड। इशिता, ये लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए तुम्हारे लिए। ये ना प्रेगनेंसी में होने वाली माँ और बच्चे के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लो खा लो। मुझे ये लड्डू बिल्कुल नहीं खाने हैं। पता नहीं कौन से होटल की जूठन लेकर आई है मेरे घर पर। नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैंने खुद बनाए अपने हाथों से घर पे तुम्हारे लिए। लो खाओ। छी। All right, the meeting is over. Thank you. राघव। यस सर। तुम भी देखो, मुझे बताओ क्या हो सकता। सर मुझे आपसे कुछ कहना था। सर मैं बाद में आता हूँ। हाँ शुक्र। मेरा बेबी इतना बड़ा हो गया है कि मुझे अब ऑफिस में आके सरप्राइज देने लगा है। डोंट बेबी मी डैड, 51% शेयर्स मेरे नाम पे। कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? बट या बेटा, आई रियली मिस यू। पर मैं आपसे नाराज हूँ। मतलब आई मिस यू टू, बट मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। मेरा बच्चा मुझसे नाराज क्यों है? डैड मैंने पूरा घर देख लिया, बट देख के लग ही नहीं रहा कि वहाँ कोई लेडी भी रहती है। मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के आपने मुझे लंदन तो भेज दिया, बट नो वीडियो कॉल्स विद मॉम, नो फोन कॉल्स विद हर। आई एम श्योर यू लिव अलोन डैड। आपने झूठ बोला है ना अपनी शादी के बारे में। प्लीज जेंजीज। नहीं बेटा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। देखो, तुम्हारी मॉम और मैं अलग अलग रहते हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है। हम दोनों को अलग रहना पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों ने शादी नहीं की है। बस हमें इस तरह की लाइफ जीना पसंद है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यू नो, जेन जी। अगर ऐसी बात है ना, तो मुझे अब तो अपनी मॉम से मिलना ही है एनी हाउ, वरना ये जेन जी आपको अपने जनरेशन की नानी याद दिला देगी। अब तो अपनी मॉम से मिलना ही है एनी हाउ, वरना ये जेन जी आपको अपने जनरेशन की नानी याद दिला देगी। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी मॉम से मिलना है ना, मैं मिलवाऊंगा तुम्हारे से। ओके, हैप्पी ना? अब जाके रेस्ट करो। ओके।
क्या नाम था उसका? उस वक्त तो वाइफ के नाम से सेव कर लिया था। मैरिज सर्टिफिकेट पे नाम होगा, बट पता नहीं वो इस वक्त कहाँ रखा होगा। 1 साल से कांटेक्ट भी नहीं किया। अगर अब फोन करूंगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, बात करेगी या नहीं करेगी। काम करता हूँ, कॉल कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अननोन नंबर, कौन कॉल कर रहा होगा? अननोन नंबर, कौन कॉल कर रहा होगा? तुम्हें यहाँ काम करना है या नहीं? अभी तक फ्लोर क्लीन नहीं हुआ है और तुम यहाँ अपने फोन पे लगी हुई हो। नहीं मैम, वो मेरा फोन आ गया था। देखो, तुम किसी कंपनी की चेयरमैन नहीं और ना ही वीआईपी हो। नो कॉल्स अलाउड हियर। तुम जैसी लड़कियों को कौन कौन कॉल करता है ना, सब जानती हूँ मैं। ओह, अननोन नंबर। लगता है पूरे बाजार में तुम्हारा नंबर फैला हुआ है। देखे तो। हेलो हेलो। अरे, मेरी आवाज सुनते ही काट दिया। जरूरत से ज्यादा ही टेढ़ी लड़की हो तुम। देखो, तुम्हें ऑफिस आवर्स के बाद जो करना है वो करो, आई रियली डोंट केयर। पर ऑफिस आवर्स में अपने क्लाइंट से बात करने की सजा तो तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी सैलरी कट होगी। नहीं 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 मैम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बहुत अच्छे से काम करूंगी। प्लीज आप सॉरी। बहुत चालाक लड़की हो तुम, ऐसे नहीं सुधरोगी। देखा क्या हो रहा है ये? सर, वो अपना काम सही से नहीं कर रही थी तो मैं उसको समझा रही थी, पर वो समझ ही नहीं रही थी। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपना काम समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए तुम अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रही। ऐसे ही पेश आते हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ। सर, पर मैं तो सिर्फ। शट अप! अभी और इसी वक्त इस ऑफिस से निकल जाओ। मेरी कंपनी में कोई किसी के साथ ऐसा पेश नहीं आ सकता। गेट आउट। सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से पूरा ध्यान रखूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर, प्लीज। आई एम जस्ट गिविंग यू अ लास्ट वार्निंग। आज के बाद किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आए। जी सर। यू कैन लीव नाउ। तुम ठीक हो? यस सर, थैंक यू। नहीं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी में वैसे भी किसी स्टाफ के साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता। तुम इस ऑफिस में कब से हो? मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। 1 साल से सर। ओह, आई सी। मैं भी यहाँ 1 साल से नहीं था, इसलिए शायद मैंने तुम्हें देखा नहीं, वरना मुझे अपने सारे स्टाफ के बारे में पता है। वेल, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? सर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। क्या बात है? सर, ये आपकी वाइफ से रिलेटेड है। चलो मैं आता हूँ। जी। ये सर हैं, वो भी सबके, फिर भी इतने अच्छे। सर की जो भी वाइफ है ना, बहुत लकी है। क्या बात है राघव? सर, मैंने आपकी वाइफ की लोकेशन पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है सर। और उनका जो नंबर भी है वो किसी लड़के के नाम पर है सर। कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ रहती है?
फोन भी तो नहीं उठा रही है वो अपना। सर मुझे लगता है कि आपको एक बार दोबारा ट्राई करना चाहिए, शायद इस बार वो पिक कर लें। ठीक है, काम करते हैं, थोड़ी देर बाद एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लास्ट टाइम। तू ना मुझे अपने साथ ऑफिस ले चल। ये मेघा को बात करने की तमीज नहीं है, ऐसे कैसे बोल सकती है तुझे? तो शांत हो जा, पहले भाग कहाँ रही है, इतना गुस्सा करती है। जब देखो इतना हाइपर रहती है। तू ना मैं थोड़ा सा पानी पी और शांत रह ना। तू तो कुछ कहती नहीं है किसी को, इसलिए सब तेरे साथ ऐसा करते हैं। पता नहीं कब तू बोलना सीखेगी। उसने इतना सब कुछ बोला तुझे, तूने क्या किया? अरे लेकिन मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बॉस आ गए थे ना मुझे बचाने के लिए। बॉस? अच्छा, तो ये बॉस अभी भी आ सकते हैं अगर मैं कुछ करूँ तो? हो गई है। अरे ये तो वही अननोन नंबर है जिससे पहले भी कॉल आ रहा था। पता तो चले आखिर ये है किसका। आ गई थी। हेलो डार्लिंग, खाना लग गया है। पता तो चले आखिर ये है किसका। आ गई थी। हेलो डार्लिंग, खाना लग गया है। चलो 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 फटाफट जल्दी आ जाओ। डार्लिंग, व्हाट द हेल? इसका मतलब ये किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। हेलो। अरे कट कर दिया, फोन उठा लिया था तो बात ही कर लेते। काट क्यों दिया? अभी आ भी जाओ आरोही, तुम्हारा फेवरेट राजमा चावल रेडी है। ठंडा हो जाएगा तो फिर गुस्सा हो जाओगी तुम। चलो जल्दी आ जाओ। आती हूँ। वैसे मानव हमेशा ऐसे ही ख्याल रखते हैं ना तुम्हारा। हाउ लकी। अच्छा चल ये बता, तेरे ये मिस्ट्री मैन का कुछ अता पता चला? नहीं, और मुझे अब कुछ पता भी नहीं करना। तू भी अब इस टॉपिक को छोड़ दे, बस बहुत हो गया। अच्छा ठीक है, चल ये बता, विवान या शारदा आंटी से कुछ बात हुई? नहीं, बात तो नहीं हुई। पर तुझे पता है मेरा जो भतीजा है ना आर्यन, छोटू सा 1 साल का होने वाला है, कल उसका बर्थडे है। और इसकी फोटो देखी है, मैं दिखाती हूँ, ये देख कितना क्यूट है ना। मैं तो बस इस फोटो को ही देखती रहती हूँ। मेरा प्यारा भतीजा। आपने मुझे बुलाया सर? राघव, मुझे डिवोर्स चाहिए। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन डिवोर्स लेने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों की रिक्वायरमेंट होती है और आप। शट अप। सॉरी सर। माँ और आर्यन से मिले बगैर ना मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। हेलो विवान, अच्छा सुनो ना, मुझे बस इतना बता दो कि आज आर्यन का जन्मदिन कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? बहुत दिल कर रहा है बस एक बार आर्यन से और माँ से मिलना।